कोहरम और ऐसे इस्तेमाल तो फिर सारे आरोप बीजेपी पर ही क्यों लगाते हैं? हम बोल देते हैं। हाँ, देखिए क्या है ना कि इसीलिए इनका इलाज, इनका दवाई है मेरे पास संबित पात्रा का। तुरंत बच्चा ऐसा रोने लगे कलीपुरी जी कलीपुरी। तो मेरा तो दवाई है, राहुल गांधी का दवाई है कि नहीं इनके पास? जवाब देने दीजिए। मेरा दवाई लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी का दवाई है कि नहीं इनके पास? दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं, दीजिए, दे रहे हैं आपको, देते हैं, सुइया देते हैं, रुकिए सुइया देते हैं। पहला सवाल, आज संबित पात्रा ने अपने बरबोलेपन में देश की जनता को बता दिया कि अगर आप महंगाई से परेशान हैं, अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं, किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है, इस देश में सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, कर्मचारियों की नौकरी छीनी जा रही है, इसका एक इलाज है कि भाजपा को चुनाव में हरा दीजिए। क्योंकि इनका जवाब क्या था? इन सारे सवालों का जवाब ये था कि अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो हमको लोग वोट क्यों दे रहा है और हम जीत क्यों रहे हैं। हाय हाय, रावण का घमंड टूट गया था, आपका भी टूटेगा, चिंता मत कीजिए। देश की जनता से इस बड़े मन से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाजपा की एक दवाई, चुनाव में इनको हार की घुट्टी पिलाई जाए, ये तुरंत ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, ये बार बार कांग्रेस के किसी नेता ने क्या किताब लिखा है उस पर बात करते रहते हैं। पार्लियामेंट में कहते हैं कि बहस नहीं हो रही है। पार्लियामेंट में जब किसान बिल लाया गया था, बहस हुई थी क्या? किसान बिल जब वापस किया गया है, बहस हुई क्या? क्या ये सत्ताधारी लोग किसी को भी बहस करने की इजाजत देते हैं क्या? मैं बार बार कहता हूं कि जब इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है एजेंडा आज तक, तो इस देश का एजेंडा आज क्या है, उस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। रेलवे की ग्रुप डी की भर्तियां 3 साल से नहीं हुई है, बैंकिंग में बहाली बंद कर दिया गया है, एनटीपीसी में बहाली नहीं हो रही है। आपके जो रिपोर्टर हैं चित्रा जी, आप भी बुलेट लेकर के घूमते हैं, देखिए नौजवानों की आज हालत क्या है। 7 साल से खिचड़ी खा रहा है, कोई बहाली नहीं मिल रही है। और इन्होंने तो एक सीधा मर्ज का इलाज निकाला है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। मैं कहता हूं कि आज के समय में इस देश के आम आवाम को सीधे तौर पर यह सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, मंदिर मस्जिद करके इस देश के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह किया जा रहा है। विकल्प कौन और होगा? इस देश का बीजेपी का विकल्प कौन होगा? बार-बार इतना गिना रहे हैं उसकी कमियां। जनता ही तो वोट कर रही है इनको। हाँ, वो ये यही तो मैं जनता से अपील कर रहा हूँ। हाँ। कि इनका एक ही इलाज है, इनको चुनाव में हराइए, ये आपके सारे डिमांड को मांग लेंगे। अब हमारे पास वक्त की कमी है। एक आखिरी बात बोलकर मैं बात खत्म करूंगा। अच्छा दिन का वादा, इस सदी का ये जो जुमला है, अच्छा दिन का जुमला इस सदी का सबसे बड़ा घपला है। और इस घपले के खिलाफ देश की जनता को सिर्फ एक काम करना है, भाजपा के खिलाफ वोट करना है। और विकल्प की जहां तक बात है, जिस लड़ाई में जो जहां है वो इनको हराएगा। और ये जो इधर उधर की बात करते हैं ना कि मोदी के सामने कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये कहते हैं कि मोदी के सामने कोई इंडिविजुअल नहीं है। मोदी के सामने इस देश की 135 करोड़ जनता खड़ा होगी। और 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है। बेरोजगार संबित पात्रा जी, कन्हैया जी, हो गई आपकी बात। संबित पात्रा जी, वक्त की कमी है, जल्दी से अपनी बात। चित्रा जी, आप जानते हैं जब ये प्रश्न पूछा जाता है बताओ मोदी का विकल्प कौन होगा, तब जो उत्तर ये देते हैं ना कि 135 करोड़ जनता होगी, इसका अर्थ है कि इनके पास नेता नहीं है, उसका विकल्प कौन होगा। अगर मुझे पूछा जाएगा ना इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं खड़े होकर सीना ठोक के बोलूंगा किसी में कुव्वत है, किसी में हिम्मत है, नेता है। एक सेकंड सर, मैं बीच में नहीं बोला था। नेता ही चित्रा जी, एक सेकंड चित्रा जी, ऐसे चित्रा जी, ये ऐसे नहीं, चित्रा जी ऐसे ठीक है, अपनी बात चित्रा जी ऐसे बिल्कुल आखिरी पायदान। मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने इतना बड़ा सुनहरा मौका दिया कि मोदी का विकल्प कौन, हिम्मत है तो एक बार बोल देना मोदी का विकल्प राहुल गांधी, बोल के तो दिखाए। मुंह से निकलेगा नहीं, मुंह से निकल भी नहीं रहा है मोदी का विकल्प राहुल गांधी। ये चले हैं चुनाव जीतने के लिए, इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। अरे ममता नहीं मान रही है, अखिलेश नहीं मान रहा है, मायावती नहीं मान रही, कोई तो इनको विकल्प, कांग्रेस के अंदर के G23 इनको विकल्प नहीं मान रहे हैं। अब राहुल गांधी, सर मैं आपके बीच में एक सेकंड नहीं बोल रहा हूं। राहुल गांधी के विकल्प कन्हैया कुमार जरूर हो सकते हैं, ये तो मैं मानता हूं। राहुल गांधी के विकल्प कन्हैया